हाय एवरीवन, कैसी रही आज की ट्रेडिंग आपकी? लॉस करा, प्रॉफिट करा? कमेंट में बताओ कैसी रही आज की आपकी ट्रेडिंग। ठीक है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं आज की मार्केट की रिव्यू। ठीक है, मार्केट की रिव्यू कर लेते हैं, फिर गेम प्लान वीडियो, गेम प्लान, कल के गेम प्लान कर लेंगे, और आप कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे वो सब डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, तो पहले रिव्यू कर लेते हैं मार्केट का। ठीक है, तो फर्स्ट चीज मैंने ये वाला सप्लाई जोन मैंने आपको कल के सेटअप में दिया था। ठीक है, और यहाँ से मैंने सेल साइड का बोला था जब यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनती है तो। ठीक है, बट क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने चैनल में ये वाला सपोर्ट ये बताया था जब मार्केट ने गैप अप ओपन किया था। ठीक, काफी बड़ी गैप अप दी थी, तो मैंने मॉर्निंग में ये जोन मैंने अपने चैनल में दिया था। ठीक है, और यहाँ से मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से यहाँ आने देते हैं, फिर यहाँ से अगर सेलिंग कैंडल आती है और इसको ब्रेक डाउन करती है तब जाके अपन शॉर्ट करेंगे। ठीक है, बट मार्केट ने बहुत अच्छी यहाँ पे बाउंस दी है। ठीक है, और यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल नहीं बनाई, सारे बुलिश कैंडल्स थे यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने चैनल में मैंने चैनल में बता दिया कि इसका जो ब्रेकआउट होगा उसको ट्रेड कर सकते हो आप, और 3900 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी शुरुआत में ही ये यहाँ पे टारगेट मिल गई थी। ठीक है, बैंक निफ्टी में फिर मार्केट पूरे दिन यहाँ इसी जोन में कंसोलिडेट करता रहा, है ना। दोबारा वापस से आई इसी डिमांड जोन के पास। ये वाला पहले सप्लाई जोन था, बट अगर इसको ब्रेकआउट कर गया तो अब ये डिमांड जोन हो गया। तो यहाँ से फिर इसने यहाँ से ये रिएक्ट करके फिर वापस बाउंस हो गई। ठीक है, अब क्या है, देखो यहाँ पे भी देखो इसको कितनी अच्छी से बेहतरीन तरीके से यहाँ रिस्पेक्ट किया है हमारे कल के लेवल्स को। ठीक है, और हाँ, ये वाला लेवल मैंने आपको नहीं दिया था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये लेवल दिया था आपको। ये लेवल मैंने आपको कल से परसों परसों या उसके पिछले दिन पे दिया था। ठीक है, बट कल क्या, मैंने हमारा रेंज यहाँ तक का था, मैंने रेंज कल यहाँ तक का ही सोचा था। ठीक है, बट मार्केट ने आज कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप अप किया था। बट क्या है, आप ना, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। अगर जैसे मान लो कल को, ठीक है, कल को अगर मार्केट इधर ही खुल जाती है इसके बीच में, बट ये लेवल पड़ा है आपके पास, है ना, या फिर मैं इसके ऊपर भी कोई लेवल दिया रहता हूँ, बट क्या है, मार्केट अगर इधर ही खुलती है तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको बस हाइड कर दो, इसको डिलीट मत करा करो, ऊपर के लेवल्स जो है ना उसको डिलीट मत करा करो, उसको हाइड कर दिया करो बस। ठीक है, और जितना रेंज है बस उतने में काम करो, और उसके बाद किसी दिन मान लो इसके ऊपर आती है तो बस ये वाला जो लेवल है ना, बस आप अपने ऑब्जेक्ट ट्री में जाना, चार्ट के राइट कॉर्नर में रहती है ऑब्जेक्ट ट्री, या फिर यहाँ पे भी देख लोगे ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ट्री आती है। ठीक है, इसमें जाके आप जितने भी हिडन आइटम्स हैं उसको आप वो कर सकते हो। ठीक है, अनहाइड कर देना तो सारे लेवल्स अपने आप यहाँ पे वापस से आ जाएंगे, तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ये लेवल मैंने कल परसों या उसके एक दिन पहले के चार्ट पे मैंने दिया था। तो लेवल्स तो यार सेम ही रहेंगे ना, वो पुराना लेवल तो वही रहेगा। अगर मार्केट इस जोन में आके कुछ करती है नई चीज तब जाके लेवल्स चेंज होंगे, बट फॉर नाउ लेवल्स वही रहेंगे। ठीक है, तो अब निफ्टी का रिव्यू कर लेते हैं, निफ्टी में हमने क्या करा था, उसके बाद ये अपन गेम प्लान डिस्कस कर लेंगे टुमारो, कल के लिए। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स देखो मैंने भी अपने चार्ट पे ड्रॉ करके नहीं रखा था कल, ये पहले से मेरे चार्ट पे था, बट क्या मैंने इसको हाइड कर रखा था। बट जब देखा मैंने मार्केट ने इसको ये ब्रेकआउट कर दिया है, तो ब्रेकआउट करने के बाद मैंने तुरंत पुराने लेवल ये अपने ऑब्जेक्ट ट्री में जाके मैंने जो जो हाइड कर रखा था वो सबको सीन कर दिया, तो ये सब आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने आज ये अपने चैनल में ये वाला ट्रेड दिया था। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर गई शुरू में ही, यहाँ सारे बुलिश कैंडल्स थे, तो मैंने कहा इसका ब्रेकआउट होगा, तो ब्रेकआउट हुई, फिर उसके बाद मैंने उस समय ट्रेड नहीं दिया था। ठीक है, मैं ये आपको रिव्यू बता रहा हूँ कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये गेम प्लान कल नहीं दिया था, यहीं तक का रेंज दिया था, बट अगर देता तो आप कैसे ट्रेड कर सकते थे, या फिर अगर नहीं दिया तो आप कैसे ट्रेड कर सकते थे इसको। ठीक है, मैं यही समझा रहा हूँ बस, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ से वापस रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे फिर से बुलिश कैंडल्स बन रहे थे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, है ना। तो मैंने इस अराउंड 17,190 के आसपास मैंने यहाँ पे कॉल ट्रेड दिया था। ठीक है, और हमारा फर्स्ट टारगेट अराउंड 17,050 का था, 250 का, सॉरी 17,190 के आसपास मैंने दिया था, और 250 का टारगेट फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट 17,290 का था।
मैंने उस समय कह दिया था कि अगर ये इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है और वापस से इसके ऊपर आता है तो निफ्टी 17,290 के आसपास की तरफ मूव करेगा। और देखो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया था, तो पहला टारगेट हमने यहाँ लिया, फिर ऑलरेडी हमारे 2 ट्रेड हो चुके थे, बैंक निफ्टी की हो चुकी थी, निफ्टी में भी हो गई थी, तो और फिर मार्केट काफी थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेक डाउन करा था, है ना। फर्स्ट टारगेट के बाद एक री एंट्री भी करी थी मैंने, बट क्या मार्केट यहाँ पे फॉल होने लगे थे, उससे पहले ही मैंने इसी पॉइंट पे क्लोज कर दिया था पोजीशन। काफी टाइम 11 बज गए थे ऑलमोस्ट, और हमारा वो है कि 9:15 से मैक्सिमम 10:30 और 11 तक हम खत्म कर देते हैं। ये डिसिप्लिन है और सेटअप पे ट्रेड करने का ही तरीका है कि हम 1-2 घंटे में भी ट्रेड करके हमारा प्रॉफिटेबल स्ट्रीक बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट मार्केट यहाँ आई, फिर ये सप्लाई जोन अब डिमांड जोन की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से फिर बाउंस करा मार्केट, और मार्केट ने यहाँ 17,285 टू 87 तक का हाई लगाया था यहाँ पे आज, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। तो चलो अब गेम प्लान डिस्कस कर लेते हैं। कल हमारे गेम प्लान्स क्या होंगे, कल हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो, अभी देखो मार्केट अभी इस सप्लाई जोन के नीचे है, ठीक है। ये जो है ना, ये एक सप्लाई जोन है, अभी अभी भी ये एक सप्लाई जोन है, और यहाँ पे मार्केट सप्लाई जोन के नीचे कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। तो अगर इफ मार्केट ओपन्स हेयर ओनली अगेन टुमारो, ओके, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है 39,200 के नीचे और यहाँ से कोई सेलिंग कैंडल बनाती है, तो आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। योर टारगेट वुड बी हेयर अराउंड 38,800 and first target, and if market breaks down this again, then your target would be 38,600. Okay, this would be your short game plan if market opens right here, okay, and makes selling candle here, okay. Next scenario, let's discuss if market opens gap up below 39,720. If market opens gap up below 39,720, we will follow this game plan, okay. Our first target would be 39,400, and if it breaks down 39,420 as well, then our target would be today's high, okay. This would be our second short game plan, okay. Now see, if market opens above today's high or above 39,210, okay, if market opens above 39,210 and if it makes a support candle right here, any support candle right here, we can long here, okay. Our target, first target would be 39,400, and if it breaks out this, we can aim for target 39,650, okay. Let's discuss next game plan. Suppose if market opens here, which is today's low, around 38,630, and again makes a good support candle here, then we can again long here for the target this, for target 39,120, okay. We'll need breakout of this as well, okay. यहाँ पे ध्यान रखना आप कि इसका ब्रेकआउट भी हमें जरूरत पड़ेगी, और 39,120 तक का टारगेट अपन ले सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ पे सपोर्ट कैंडल बनाती है तो, ओके। इस वाले गेम प्लान में केयरफुल रहना, ठीक है। यहाँ से इस जोन में ना वापस से सेलिंग कैंडल बना के यहाँ पे मार्केट फॉल भी कर सकती है, तो यहाँ पे पूरा कॉशियस रहना, और आपका स्टॉप लॉस उस लेवल्स के जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है, इस लेवल के जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो विल डिस्कस if market opens gap down below this 38,520, gap down below 38,520, we can trade this game plan, okay. Our target would be 38,120, and our stop loss would be 38,630, around 50 points stop here. In bank nifty we will have around 50 points stop loss here, बट आप पहले एक यहाँ पे ये भी देख सकते हो, यहाँ पे जब सेलिंग कैंडल बनाया ना, तो इस 38,638 को ब्रेक नहीं करना चाहिए वो ऊपर की तरफ। यहाँ से मान लो यहीं पे ओपन होती है और यहाँ से ऊपर जाती है और 38,620 तो वापस से सेलिंग कैंडल बनाता है, ठीक है, तब जाके आप शॉर्ट कर सकते हो। और 38,550 के नीचे आती है तो ये आपकी डबल कंफर्मेशन होगी, ओके।
तो ये हमारे बैंक निफ्टी के गेम प्लान्स है ना। और लोअर साइड ये कल का जो गेम प्लान दिया था मैंने, वो सारे लेवल्स आप वैसे ही रहने देना, ठीक है। उसको बस अभी हाइड कर लो। देखो हाइड क्यों करता हूं मैं, देखो क्योंकि ना ज्यादा चीजें ड्रॉ करके रखोगे ना चार्ट पे तो वो ज्यादा मेसी लगता है, ठीक है, और कंफ्यूजिंग लगता है थोड़ा सा ना, आपको झुंझलाहट सी होगी। तो उसको क्लियर अप कर दिया करो, ठीक है। अगर मार्केट मान लो इधर ओपन हो जाती है तो ये सारे लेवल्स को उस समय के लिए हाइड कर दो। अगर देखो कि मार्केट इधर आने लगी वापस से, तो वापस से उसको अनहाइड कर दो, ठीक है। तो यही रखो, चार्ट को क्लीन रखोगे ना तो आपका माइंड भी उतना अच्छा वर्क करेगा, है ना। चलो डिस्कस कर लेते हैं अब निफ्टी में क्या करना है हमें। निफ्टी का गेम प्लान देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो निफ्टी का हमारा जोन यहाँ से 17,500 तक का रहेगा, और बिलो साइड 17,000 तक का रहेगा अराउंड, ठीक है। या फिर इधर यहाँ तक का भी आप जोन रख सकते हो, है ना। तो फर्स्ट फर्स्ट सिनेरियो होगा कि मान लो मार्केट 17,310 के नीचे ओपन होती है, फ्लैट फ्लैट ओपन होती है और यहाँ से सेलिंग कैंडल बनाता है, ठीक है। और एक और चीज देख लेना, अगर एग्जैक्ट फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनाती है, आप शॉर्ट कर सकते हो ये। फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करना चाहिए, तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, ये 17,170 तक का टारगेट मिल सकता है आपको निफ्टी में शॉर्ट गेम प्लान में, ओके। नेक्स्ट सिनेरियो, अगर मान लो मार्केट 17,130 के नीचे ओपन होती है और यहाँ से सेलिंग कैंडल बनाती है, तो आपका फर्स्ट टारगेट 17,050 रहेगा। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करती है तो आप आराम से 17,000 तक का टारगेट ले सकते हो इस शॉर्ट गेम प्लान में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर मार्केट 17,314 के ऊपर ओपन होती है और यहाँ से सपोर्ट कैंडल बनाता है और रिट्रेसमेंट में वापस से यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,380, ओके। यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो, 380 तक का टारगेट रखो। अगर इसको फिर वापस से ब्रेकआउट कर देता है कोई भी पैटर्न बना के, तो आप 420 तक का टारगेट रख सकते हो लॉन्ग साइड में, ओके, कॉल साइड में। यहाँ पे ये सारे लेवल्स ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और इसमें भी वही करना, अगर मान लो इधर ओपन होती है तो ये वाला हाइड कर दो, अगर इधर ओपन होती है तो ये हाइड कर दिया करना लाइव मार्केट में, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप कमेंट में लिखो, योर फीडबैक्स आर वेलकम, ओके। एंड मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है तो कभी कभी इंग्लिश बोलता हूँ, तो जज मत करना। बाकी यार इतने आपको ना इतनी एक्यूरेट लेवल्स दे रहा हूँ मैं, है ना। तो इस पे इसके बीच लेवल्स के बीच में ट्रेड करना सीखो। जब सीख जाओगे ना बहुत पैसा छापोगे यार, बहुत पैसा है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत पैसा है, ठीक है। तो बस सीखो, समझो और वर्क करो इस पे, कोर्सेज करो, कोर्स से सीखो, है ना। सीखना जरूरी है भाई। आपको देखो सीखने से क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लियरली कहा था कि अगर इसको यहाँ ब्रेक डाउन नहीं करता है तो मार्केट 17,290 तक आएगा, ठीक है, और आया, है ना, क्योंकि नेक्स्ट जोन था यहाँ। और यहाँ पे पता था कि भाई इसके नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से सपोर्ट कैंडल बना लिया तो यहाँ पे फटाक से हमने लॉन्ग किया था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ बड़ी कैंडल बनाई थी, देखो कितनी, यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनाई थी, रेड कैंडल, कोई भी डर जाता। बट यहाँ पे क्लैरिटी रहती है, नॉलेज होगी ना तो आप में क्लैरिटी होगी तो आपको पता होगा कि कौन सी चीजें आपके फेवर में वर्क कर सकती है और कौन सी चीजें आपके अगेंस्ट में। आपके फेवर में जो चीजें होंगी आप उसको होल्ड करके रखोगे। आपको लग गया कि यार ये मेरे अगेंस्ट वर्क करेगी, जो सिनेरियो बन रहा है वो आपके अगेंस्ट है, आप फटाक से एग्जिट करोगे, है ना। आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने आज आपको स्क्रीनशॉट भी मैंने पोस्ट करा था ट्विटर पे, देखना आप मेरे ट्विटर पे फॉलो कर लो, ठीक है। मैंने वहां पे स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था, मैंने एग्जैक्ट यहीं पे, ठीक है, मेरा जो ऑप्शंस का प्रीमियम था उसका टारगेट अराउंड दिस जोन था, ठीक है। और मैंने एग्जैक्ट यहीं पे अपना टारगेट 1 बुक किया था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने फॉल करा है। आप मेरी चार्ट देख सकते हो ट्विटर पे, वहां पे हर चीज मैंने डाला हुआ है ना। तो यही है। बाकी यार अपने वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो अगर नहीं करा है तो, है ना। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो इस चीज से। चलो बाय बाय। और हाँ, एक चीज और, ठीक है। मे बी कल मैं वीडियो नहीं बनाऊं कोई भी,
तो जैसे देखो ये सारी चीजें ना एक्सपायरी के लिए है, एक्सपायरी गेम प्लान, ठीक है। एक्सपायरी डे पे आपको पता होगा ऑप्शंस बहुत ही फास्ट मूव करती है, ठीक है। तो एक्सपायरी डे पे सिर्फ वैसे ही मूवमेंट में ट्रेड करना, वैसे ही ट्रेड्स लेना जिसमें आपको लगे कि मोमेंटम अच्छी मिल सकती है, ठीक है। अगर मान लो ऐसी ऐसी अगर मार्केट कंडीशन आपको लग रहा है ऐसा होने वाला है तो ट्रेड मत करना, क्योंकि आपका प्रीमियम पूरा डीके हो जाएगा अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो इसमें फंस जाओगे, आपकी प्रीमियम डीके होगी। और ट्राई करना 10:30 से 11 बजे तक खत्म कर देना का, क्योंकि 12 बजे के बाद जो प्रीमियम होता है ना वो जंप करती है, ठीक है। आप स्टॉप लॉस नहीं सही से लगा पाओगे, आप अच्छे से टारगेट बुक नहीं कर पाओगे, है ना। तो वहां जंप करती है, आपका स्टॉप लॉस भी खाएगा, जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस खाता है उस दिन, या फिर मतलब बहुत ही मैसी सिचुएशन होती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कभी कभी तो, ठीक है। स्लिपेज होती है, तो केयरफुल रहो, ठीक है। सेफ ट्रेडिंग करो, अच्छा है। कम ट्रेडिंग करो बट सेफ ट्रेडिंग करो, और यही है, रूल्स फॉलो करो, एक डिसिप्लिन। चलो मिलता हूँ, बाय बाय।